હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર. જય મા મહાદેવ. તન્ના એજ્યુકેશનલ કેમ્પસ ગોંડલ, ધોરણ 7, વિષય હિન્દી, જેમાં આપણે દોહા અષ્ટક વિશે છે અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છીએ અને આપણે હવે સ્વાધ્યાય પોથીનું વર્ક છે શરૂ કરવાનું છે, જેમાં આપણે જોઈએ प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखें. एक पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि ए वे अति दूर ऊंचाई पर लगते हैं, बी रात को पंछी खा जाते हैं, सी उन्हें बंदर खा जाते हैं, डी पेड़ पर ही सूख जाते हैं. तो ए विकल्प साचो છે ये આવશે. ત્યારબાદ बे कबीर के अनुसार कौन सा पेड़ बड़ा होने पर भी किसी काम का नहीं है? ए पीपल, बी खजूर, सी नारियल, डी नीम. तो विकल्प नंबर बी આવશે. ત્યારબાદ 3, किसका स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए? साधु का, मानव का, सेठ का, माँ का. तो साधु का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए, तो આપણે એ લખીશું. ત્યારબાદ किसके सहयोग की तरह हमें रहने की सीख तुलसीदास ने दी है? ए नदी पानी, बी नदी नाव, सी नाव नाविक અને ડી નદી કિનારા. તો એમાં આવશે નદી નાવ, विकल्प बी. 5, रहीम का पूरा क्या नाम है? रहीम का पूरा नाम क्या है? ए अब्दुल रहीम, बी अब्दुल रहीम, सी अब्दुल रहीम खान खान, डी अब्दुल रहीम खान. तो सी આવશે અબ્દુલ રહીમ ખાન ખાના. ત્યારબાદ प्रेम का धागा, छठो विकल्प છે प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख किसने दी है? प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख किसने दी है? ए तुलसीदास ने, बी सूरदास ने, सी रहीम ने, डी कबीर जी ने. तो सी रहीम ने. ત્યારબાદ 7, कौन अपने फल खुद नहीं खाता? ए तरुवर, बी फल वाले, सी सब्जी वाले, डी फूल के व्यापारी. तो ए तरुवर. ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहली खाली जगह છે तुलसी इस संसार में खाली जगह के लोग भांति भांति अच्छे बुरे. तो भांति भांति આવશે. भांति भांति. ત્યારબાદ तुलसी हाय खाली जगह की कबू न खाली जाए, गरीब के अमीर. तो तुलसीदास કહે છે કે ગરીબની હાય છે એ ક્યારે ખાલી જાતી નથી. તો ગરીબ. ત્યારબાદ 3, रहमन धागा खाली जगह मत दौड़ो चढ़काए. रहमन धागा प्रेम का. प्रश्न नंबर 3, सही वाक्य के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए. આપણે ખરા ખોટા છે એ લખવાના છે. પહેલું છે લાલચ બુરી બલા है, તો આ વાક્ય સાચું છે. બીજું છે લુહાર की धाकनी से लोह भस्म हो जाता है, तो આ વાક્ય પણ સાચું છે. ત્યારબાદ 3, प्रेम का धागा तोड़ने के बाद जुड़ता है तो गांठ पड़ जाती है, આ વાક્ય પણ સાચું છે. ત્યારબાદ પ્રશ્न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखिए. खजूर का पेड़, एवं प्रश्न नंबर पहलो है खजूर का पेड़ बहुत बड़ा होता है फिर भी कबीर उसको महत्व क्यों नहीं देते? खजूर का पेड़ बड़ा होता है फिर भी कबीर उसको महत्व क्यों नहीं देते? એટલે કે ખજૂરનું ઝાડ છે એ ઊંચે સુધી હોય છે, મોટું હોય છે, છતાં એને મહત્વ કેમ નથી આપતા?
क्योंकि मुसाफिर को मुसाफिर को उसकी छाया नहीं मिलती, छाया नहीं मिलती और उसके फल भी बहुत बड़े, बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, ऊंचाई पर लगते हैं। खड़ी पाई। ત્યારબાદ 2 साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? साधु पुरुष जो है कैसा होना चाहिए? साधु पुरुष शुभ के समान स्वभाव वाला होना चाहिए, स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि शुभ अच्छे अनाज, युक्त वस्तु को ग्रहण कर कचरे निष्काम वस्तु जे આપણે કૌંસમાં લખશું को बाहर फेंक देता है, खड़ी पाई। ત્યારબાદ 3 मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत कब आती है? मक्खी गुड़ खाने के लालच में पड़ी रहती है, इसलिए उसे हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत आती है,
है, खड़ी पाई। ત્યારબાદ 4 મક્ખી પર આફત ક્यों आई? મક્ખી પર આફત क्यों आई? मक्खी गुड़ खाने के लालच में पड़ती है। और उसमें फंस जाती है। उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। खड़ी पाई। जिससे वह उड़ नहीं सकती है। खड़ी पाई। प्रश्न नंबर 5, लालच रखने से क्या होता है? लालच मनुष्य की विवेक बुद्धि को नष्ट कर देता है। नष्ट कर देता है। जो व्यक्ति लालच में पड़ता है, वह अंत में पछताता है। लालच बुरी बला है, वैसा भी कहा जाता है। ત્યારબાદ तुलसी जी सबसे हिल मिल कर रहने के लिए क्यों कहते हैं? तुलसी जी सबसे हिल मिल कर रहने को क्यों कहते हैं? तुलसी जी सबसे हिल मिल कर रहने को इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें उससे सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। क्योंकि हमें उससे सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। आपस में प्रेम भाव बढ़ता है। खड़ी पाई। ત્યારબાદ 7, रहीम जी सज्जनों ने परोपकारी स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं? रहीम जी
सज्जनों के परोपकारी स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि सज्जन दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। खड़ी पाए। त्यारबाद 8, गरीब की हाय से क्या होता है? गरीब की हाय से उसे परेशान करने वाले का सर्वनाश हो जाता है। खड़ी पाई। त्यारबाद प्रश्न नंबर 9, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों का भला करने के लिए करते हैं। खड़ी पाए। त्यारबाद 10, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? हम गरीब लोगों को रोजिंदा जरूरत के सामान देकर व यदि वह बीमार है तो इलाज करवाकर उनकी मदद कर सकते हैं। खड़ी पाए। त्यारबाद 11, प्रकाश हित के लिए क्या करना चाहिए? प्रकाश हित के लिए
किसी भी प्रकार के फल की, किसी भी प्रकार के फल की अपेक्षा रखे बिना, अपेक्षा रखे बिना लगातार कार्य करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करना चाहिए। खड़ी पाई। ત્યારબાદ 12 कैसे लोग दूसरों का भला करते हैं, कैसे लोग दूसरों का भला करते। जो लोग सज्जन होते हैं, जो लोग सज्जन होते हैं वे दूसरों का भला करते हैं। खड़ी पाई। वे अपनी संपत्ति का उपयोग अन्य लोगों की भलाई के लिए करते हैं। भलाई के लिए करते हैं। खड़ी पाई। ત્યારબાદ 13मो प्रश्न, बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए। बड़ों का देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। खड़ी पाई। प्रश्न नंबर 6, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। જે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાંથી જોઈ અને જે રીતે દોહા આપેલા છે, આપણે સંસ્કૃતમાં શ્લોક છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ, હિન્દીમાં કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરીએ છીએ, એવી જ રીતે આપણે અહીંયા દોહા જે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલા છે, પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલા છે, એ અહીંયા તમારે સારા અક્ષરે વ્યવસ્થિત જે છે એ જોઈ અને પૂર્ણ કરવાના છે। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहलू हाथ मिलना, पछताना। वाक्य लखिए आपणे, समय का सदुपयोग
करने वाले हाथ मलते रह जाते हैं। खड़ी पाई। ત્યારબાદ 2 सिर धुनना तो पछताना। वाक्य बिल्ली को मारने के बाद रामू की बहू को सिर धुनना पड़ा। खड़ी पाई। ત્યારબાદ 3 हिल मिलकर चलना तो सहयोग करना। हमें वाक्य लखीशु हमें सभी के साथ हिल मिलकर चलना चाहिए। खड़ी पाई। ત્યારબાદ 4 लोह भस्म हो जाना कठिन चीज का भी नाश होना। जब आग में लोहा भस्म हो जाता है तो अन्य चीजों का क्या कहना। खड़ी पाई। प्रश्न नंबर 9 सूचना अनुसार लिखिए। रेखांकित शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए। प्रश्नवाचक अथवा तो संबंधवाचक જે હોય એમાં આપણે શબ્દ લખવાનું છે। જેસી કરની વેસી ભરની તો એ સંબંધવાચક છે। જેસી વેસી ત્યારબાદ 2 आज का इनाम किसे मिलेगा। किसे प्रश्नवाचक છે। प्रश्नार्थ चिन्ह છે માટે किसे। ત્યારબાદ जो चलता रहेगा वह मंजिल तक पहुंचेगा। जो चलता रहेगा वह तो संबंधवाचक છે। जो वह। ત્યારબાદ प्रश्नार्थ चिन्ह वाળું वाक्य છે वह कौन आ रहा है तो कौन એના દ્વારા પ્રશ્ન પૂછાઈ રહ્યો છે તો આપણે कौन લખીશું कौन। ત્યારબાદ 5 जिसकी मेहनत उसकी सफलता तो जिसकी उसकी सफलता मेहनत અને सफलता तो એ સંબંધવાચક છે। जिसकी उसकी
ત્યારબાદ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્નવાળું છે પ્રશ્નવાચક સર્વનામ, આપણે એમાંથી શોધીશું। કિસને કહા આજ, किसने कहा आज मेहमान आएगा, तो किसने કોણે કહ્યું એના દ્વારા પ્રશ્ન પૂછાઈ રહ્યો છે। ત્યાર પછી પણ પ્રશ્નવાચક છે। आप क्या ढूंढ रहे हो, तो क्या प्रश्नार्थ वाक्य છે। ત્યારબાદ 8 किसने कहा आज छुट्टी है, किसने कहा आज छुट्टी है, तो किसने એ પ્રશ્નવાચક છે। ત્યારબાદ 9 आप क्या लाए हैं, क्या प्रश्नवाचक છે। 10 जो जागता है वह पाता है, तो जो અને वह સંબંધવાચક છે માટે લખીશું જો वह। ત્યારબાદ પણ 11 जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो એમાં આવશે जिसकी અને उसकी, जिसकी उसकी। ત્યારબાદ 12 जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, जैसा वैसा। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित शब्दों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। तो पहलो शब्द आपेलो છે क्या, तो એના વિશે આપણે પ્રશ્નવાચક વાક્ય બનાવવાનું છે। તો લખીએ तुम क्या चाहते हो, चाहते हो प्रश्नार्थ चिन्ह, कारण के प्रश्नवाचक शब्द वाक्य છે। ત્યારબાદ कौन, इसका उत्तर कौन देगा, इसका उत्तर कौन देगा प्रश्नार्थ चिन्ह। ત્યારબાદ किसका, यह घर किसका है, यह घर किसका है प्रश्नार्थ चिन्ह। ત્યારબાદ 4 किसे, वो किसे, वो किसे ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है प्रश्नार्थ चिन्ह। ત્યારબાદ 5 कहाँ, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो प्रश्नार्थ चिन्ह। हाउ ત્યાર પછી 6 क्यों, आप कल सभा में, आप कल सभा में क्यों नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे प्रश्नार्थ चिन्ह। ત્યારબાદ 7 क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो प्रश्नार्थ चिन्ह। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिह्न लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। चिड़िया कब खुशी के गीत गाती है, चिड़िया कब खुशी के
कब खुशी के गीत ગાતી હે. અહીંયા આપણને પ્રશ્ન પૂછેલો છે માટે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન કરીશું. ત્યારબાદ 2 જલ ही जीवन है. जल ही जीवन है खड़ी पाई. ત્યારબાદ 3 नर्मदा तापी साबरमती महीसागर आदि गुजरात की बड़ी नदियां है. नर्मदा तापी साबरमती महीसागर आदि गुजरात की बड़ी नदियां है खड़ी पाई. ત્યારબાદ 4 वाह कितना सुंदर दृश्य है. वाह उद्गार चिन्ह. कितना सुंदर दृश्य है खड़ी पाई. प्रश्न नंबर 10 मातृभाषा के मातृभाषा में अनुवाद कीजिए. राजा भोज ने रथ रोका. राजा भोजे रथ रोक्यो अने और किसान के पास जाकर कहा अने खेडूत पासे जईने कह्यु भले आदमी भला माणस तुम यहाँ क्या अत्याचार कर रहे हो. तमे आ अत्याचार શા માટે કરો છો? શા માટે કરી રહ્યા છો? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है. अरे मानस स्त्री ने हळनी साथे जोड़ाई छे. प्रश्नार्थ चिन्ह. ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 11 शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. अनाज साफ करने का साधन सूप. ત્યારબાદ 2 निकम्मी चीज थोथा. 12 निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए. समानार्थी शब्द पंथी राही. 2 सार निष्कर्ष. ત્યારબાદ 3 બલાઈ આપત્તિ. 4 હાય બદ્દુઆ. ત્યારબાદ 5 ભસ્મ રાખ. 6 ચટકાઈ છિદ્ર. 7 તરુવર વૃક્ષ. 8 સરવર સરોવર. 9 સુજાની
चतुर। ત્યારબાદ 13 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द दीजिए। सत्य, झूठ। ત્યારબાદ स्वकाज, परकाज। ત્યારબાદ प्रेम, तृणा, नफरत। 4 मृत, जीवित, बुरा, अच्छा। 6 आदर, अनादर। 7 नजदीक, दूर। 8 धनी, निर्धन। छोटा, बड़ा, गरीब, अमीर, धूप, छाव। प्रश्न नंबर 14 उचित प्रश्नवाचक सर्वनाम चुनकर लिखिए। वाक्यमांथी प्रश्नवाचक सर्वनाम सामे आपणे लखवानुं छे। पहेलुं यह किसकी गाड़ी है, तो किसकी ए प्रश्न सूचवे छे। किसकी ए प्रश्नवाचक सर्वनाम छे। ત્યારબાદ 2 आप मेरे लिए क्या लाए हैं, क्या। ત્યારબાદ 3 आपका नाम क्या है, क्या ए सर्वनाम छे प्रश्नवाचक। ત્યારબાદ 4 आपका घर कहाँ है, कहाँ ए प्रश्नवाचक दर्शावे छे। विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे पाठ 8 दोहा अष्टक पूर्ण करीए छीए, जे तमारे तमारी स्वाध्याय पोथीमां थारा अक्षरे लखी व्यवस्थित અને પાકું કરવાનું છે। જય મા.